Hello everyone, welcome to SUR's Institute. Today we will have a great session on miscellaneous questions and I hope this session will definitely boost your confidence. ठीक है ना? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अराउंड 45 क्वेश्चन है, लास्ट में एक पजल है, बाकी सब मिसलेनियस क्वेश्चन. ठीक है? Here is the first question. सिलॉक्स का क्वेश्चन है. आंसर सही है, जल्दी जल्दी सब आंसर दो. B. Only two follows. Some stones are rocks. कुछ स्टोन क्या है? रॉक है. ऑल रॉक आर बोल्डर्स, सारा का सारा रॉक क्या है? बोल्डर है. सम बोल्डर्स आर माउंटेन्स, कुछ बोल्डर्स क्या है? माउंटेन्स है. ऑल हिल्स आर माउंटेन्स, सारा का सारा हिल्स क्या है? माउंटेन्स है. ठीक है ना? सम स्टोन्स आर माउंटेन्स, कुछ स्टोन्स माउंटेन्स है क्या? स्टोन्स यहाँ पर है, माउंटेन यहाँ पर, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो ये गलत होगा. सम हिल्स आर बोल्डर्स, कुछ हिल्स बोल्डर्स है क्या? है क्या? नहीं है. हिल्स यहाँ पर है, ये बोल्डर है, दिखाई दे रहा है क्या? ये भी गलत है. ठीक है. सम बोल्डर्स आर स्टोन्स, कुछ बोल्डर स्टोन है. हाँ है, दिस पार्ट ऑफ बोल्डर इज आल्सो स्टोन, ये सही है. ऑल माउंटेन्स आर हिल्स, सारा का सारा माउंटेन्स हिल है क्या? नहीं है. ओनली ट्री फॉलोज, ओनली ट्री फॉलोज. ऑप्शन डी आ रहा था सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से. आंसर दो. बी एक्टिव, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है. स्पीड इंक्रीज करो. कमेंट में आंसर दो. लर्न और राइट, ये दोनों में से कोई एक होगा. अगर राइट नहीं हुआ, डेफिनेटली विल लर्न. बी आ गया आंसर. ओनली 2 and 4, बाकी सब का आंसर बी. ऑल एरोस आर बोज, सारा का सारा एरो क्या है? बो है. ऑल बोज आर स्वॉर्ड, सारा का सारा बोज क्या है? स्वॉर्ड है. सम स्वॉर्ड आर डेगर्स, कुछ स्वॉर्ड क्या है? डेगर्स है. ऑल डेगर्स आर नाइफ, सारा का सारा डेगर्स क्या है? नाइफ है. ठीक है. ऑल नाइफ्स आर बोज, ये तो गलत है. सारा का सारा नाइफ बो है क्या? नहीं है. सम स्वॉर्ड और नाइफ, कुछ स्वॉर्ड नाइफ हाँ है. सम पार्ट ऑफ स्वॉर्ड इज नाइफ, है कि नहीं? ऑल बोज और एरो, सारा का सारा बो एरो है क्या? नहीं. ऑल एरोस आर स्वॉर्ड, सारा का सारा एरो स्वॉर्ड है क्या? हाँ है. ओनली 2 and 4 follows.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेटवर्क डिस्टरबेंस हो रहा है क्या किसी का? व्हाट इज द आंसर? बी, बी, ऑल फॉलोज। ऑल प्लास्टिक आर ग्लास, सार का सार प्लास्टिक क्या है? ग्लास है। सम ग्लास आर वुड, कुछ ग्लास क्या है? वुड है। सम वुड आर मेटल्स, कुछ वुड क्या है? मेटल्स है। ऑल मेटल्स आर क्लॉथ, सार का सारा मेटल्स क्या है? क्लॉथ है। ठीक। सम क्लॉथ्स आर वुड, कुछ क्लॉथ वुड है क्या? हाँ डेफिनेटली है। सम वुड्स आर बोथ क्लॉथ एंड ग्लास, कुछ वुड क्लॉथ भी है ग्लास भी है, हाँ ये भी है, सही है। सम ग्लास आर प्लास्टिक, कुछ ग्लास प्लास्टिक है क्या? हाँ है। सम क्लॉथ्स आर मेटल्स, कुछ क्लॉथ मेटल है क्या? हाँ डेफिनेटली है। ऑल फॉलोज। नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा, ये तो इजी है। आंसर बताओ, सबका सही होना चाहिए। So material are victims, all sufferer are victims, सरकार से suffer victims है। all sufferers, sufferers, SUFF, and सरकार सारा sufferers are sacrifice, ऐसे ही बनेगा ना? some sacrifices are victims, हाँ ये सही है, ये तो सही है। some material are sacrifices, ये गलत है, ये are sufferers। हाँ, only conclusion one follows। देखो, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है बाकी दोनों का। ई तो नहीं होगा, बी ही होगा। ठीक है, ये तो इजी था, ये भी इजी है। आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आज का सारा क्वेश्चन इजी है। ऑल बुक कॉपी, ऑल कॉपी पेन, ऑल पेन और पेंसिल और पेन।
डी, ऑल बुक आर कॉपी, सारा का सारा बुक क्या है, कॉपी है। ऑल कॉपी आर पेन, सारा का सारा कॉपी क्या है, पेन है। ऑल पेंसिल आर पेन, सारा का सारा पेंसिल क्या है, पेन है। सम कॉपी आर पेंसिल, कुछ कॉपी पेंसिल है क्या, हाँ। ऑल पार्ट ऑफ कॉपी, ओ नहीं नहीं, पेंसिल तो ये है, सॉरी ये तो गलत है, कॉपी एंड पेंसिल में कुछ रिश्ता नहीं है। सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक है, हाँ है। ऑल बुक आर पेन, सारा का सारा बुक पेन है, हाँ है, ये भी है। ओनली 2 and 3 फॉलोज। इसका आंसर दे दो जल्दी जल्दी। 6, 7, 8, 9, 10। फोर्टी 45 क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो 10 खत्म हो जाएगा। अभी 40 क्वेश्चन रिमेनिंग। बेक कर दीजिए। कुछ डाउट है, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? क्वेश्चन कभी मत करना, सीखो। ऐसा क्वेश्चन ये वाला तो डेफिनेटली नहीं आएगा, आंसर करो, क्वेश्चन मत लिखो। डी, पहला वाला डी। क्वेश्चन नंबर 6 डी। 7 ऐसे आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर भी चाहिए। 6 का डी आ गया, 7 का आंसर चाहिए। 7 का आंसर, 7 का ए, 7 का बी, 7 का सी, 7 का डी और 7 का ई। 7 का सी, 8 का ए, बी, सी, डी और ई। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत स्ट्रेस लेकर ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ऐसा मत करो। आराम से बिंदास स्क्रीन के सामने कॉपी पेन लेकर आराम से सॉल्व करो। नाइन सी, टेन डी। हाउ मेनी टूज आर देयर इन द एबोव अरेंजमेंट। ये जो गिवन अरेंजमेंट है यहाँ पर ऐसा कितना टू है, टू। टूज मतलब टू, नंबर टू, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिजिट व्हिच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4। फॉलोड का मतलब इसका बाद ऐसा एक डिजिट चाहिए जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4, मतलब 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसा कितना टू है जिसका बाद 4 से एक बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, टू देखो, टू यहाँ पर है, बट उसका इमीडिएट बाद कौन है, 4 है।
4 to 4 इक्वल हो गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और 2 यहाँ पर है, ये तो 3 हो गया। 2 यहाँ पर, हाँ इसको काउंट करेंगे। और 2 फाइंड करो, हाँ ये वाला, इसको काउंट करेंगे। और एक 2 इसको। थ्री नहीं होगा, क्या होगा? मोर देन 3। ठीक है, ये वाला एक, ये एक, ये एक, और दिस इज, ठीक है, मोर देन 3। How many ones are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by perfect square number? ऐसा कितना वन है जिसका इमीडिएट पहले एक परफेक्ट स्क्वायर, वन के इमीडिएट पहले परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 1 to 0 to 9 कितना परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो है 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9। दो अगर 1 साथ में उसको काउंट करेंगे, 4 1, नहीं तो 9 1। सो 1 के पहले परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है, ये है एक। 1 के पहले 4, 1 के पहले 4, 2 आ गया। 1 कहाँ पर? 1 के पहले 3 है, नहीं 2, ओनली 2, ये बिल्कुल सही था। How many fives are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded and followed by odd number? ऐसा कितना 5 है जिससे जस्ट पहले भी ऑड नंबर होना चाहिए, उसके बाद भी ऑड नंबर होना चाहिए? 5 कहाँ पर है? देखो 5 आसपास ऑड नंबर है कि नहीं? एक इवन है। और 5 5 5 कहाँ पर है? यहाँ, ये भी इवन है। ठीक है, 5 5 5 ये भी इवन है, 5 5 ये भी इवन है, 5 एक ही है, 1 है कि नहीं? एक ही है। Which of the following is third to the left of 18 element from the left hand? 18th एलिमेंट जो लेफ्ट से जो 18 पर होगा उसका थर्ड लेफ्ट पर, मतलब 15। 5 10 15 4 बिल्कुल सही था। If all the event digits are deleted from the above arrangement, which of the following will be ninth from the right end of the arrangement? सारा का सारा इवेंट डिजिट को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। इट मींस सिर्फ ऑड डिजिट को काउंट करो। कहां तक काउंट करना होगा? 9 तक। कहां से काउंट करना होगा? राइट एंड से, राइट एंड से 9 तक। 1 2 3 आ गया, ये 4 5 6 7 8 ये 9, 5 5 इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चंस लेफ्ट। Which of the following digit symbol is second to the right of 10 from the left hand? मतलब 12 तक काउंट करना होगा। 11 लेफ्ट हैंड से जो 10th पर है उसका सेकेंड राइट, डायरेक्शन अलग। 10 + 2 12, 12 तक काउंट कर लो। C. How many pairs of numbers are there in the series highlighted in bold in the above arrangement, which has as many numbers between them as they have between them in the numerical series? पेयर बनना पड़ेगा। See. Which of the following digit is second to the right of 10 from the left hand? तो 12 तक काउंट कर लो। 4 4 4 5, ठीक है। How many pairs of numbers are there in the इसको तो डायरेक्ट काउंट करना ही होगा। कितना पेयर्स ऑफ नंबर से इस ऑफ व्हिच इज एज मेनी देम इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन देम इन द न्यूमेरिकल सीरीज। देखो 2 3 4 5
2 3 4 5 और एक बन गया 6, 5 6 तो हो गया, ठीक है, और तो नहीं जाएगा यहाँ। 4 5 6 7 8 9, 5 6 से काम नहीं चलेगा, 8 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 तो बन गया, ये तो 4 होगा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ ना, यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो आएगा ही आएगा। सिंबल्स को इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है लिटरली। मतलब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर इन द सीरीज, कितना पेयर्स ऑफ नंबर्स है, सिर्फ नंबर्स को देखकर ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं कि पूरा सीरीज को देखकर सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, वही एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बट एग्जाम में जब आएगा वो डाटा गिवन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए तो 4 एंड सेकेंड थिंग 3 तो आएगा ही आएगा। अगर सिंबल्स को यहां तक तो सिंबल्स का जरूरत ही नहीं है। इफ आई इग्नोर द सिंबल्स ऑल्सो 2 3 4 5 इसको अगर इग्नोर भी कर दो तब भी ये फॉर्म हो रहा है, 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ज्यादा भी हो सकता है, अगर सबसे मुझे जो ग्रेटर मिला वो मिल गया तो डेफिनेटली आई विल नॉट काउंट। हाउ मेनी सिंबल्स आर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सिंबल्स के बाद परफेक्ट स्क्वायर चाहिए एंड 1 को परफेक्ट स्क्वायर मान रहे, सिंबल्स के बाद परफेक्ट स्क्वायर, सिंबल्स के बाद परफेक्ट स्क्वायर ये वाला है, और सिंबल्स से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये वाला है, सिंबल्स के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हाँ काउंट होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, 4 5 ये भी काउंट होगा, ठीक है ना, बहुत सारा आ रहा है। तो यहां पर कितना मिला 2, 13 3 मिल रहा है, और कौन सा आ गया 13 का 3, और कौन सा आ गया, एक तो ये सिंबल्स के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ओह ये तो अल्फाबेट है, सॉरी सॉरी, ये तो अल्फाबेट है, ये तो अल्फाबेट है, सिंबल्स तो ये है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंबल ये वाला है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ओनली वन 13A, क्लियर, 13 का ये होगा ना, क्लियर हुआ, 13 का आंसर गलत आया था, हाँ 13A ही था, सॉरी सॉरी ना। If the third alphabet of each word is changed to the next alphabet in an English alphabetical series, which of the following will form a meaningful word? Third alphabet changed to next. फोर्टीन का आंसर, जो थर्ड अल्फाबेट है उसको अगर नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दिया जाए, कौन सा वर्ड होगा जिसका सॉरी कौन सा वर्ड ऐसा होगा जिसको चेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा। ए, ये तो ए एन ही हो गया, डी को चेंज करना पड़ेगा, थर्ड लेटर यही है ना, ये तो एफ ओ एस, टी एच एफ, बी आई एच, ये हो जाएगा एस यू एन, एम के बाद एन आता है एस यू एन, यही एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होगा। ओके, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड in the order as they would appear in dictionary from left to right, dictionary order में अरेंज कर लो which of the following is second from the right। तो सेकंड से राइट पे कौन सा होगा, तो सबसे लास्ट में जो आएगा, सॉरी सेकंड लास्ट में जो आएगा वही होगा, वही बता रहे।
सेकेंड फ्रॉम राइट, वही पूछ रहे। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? लास्ट में टी आएगा। डिस्नी ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए तो लास्ट में टी आएगा, है कि नहीं? लास्ट में टी आएगा, तो सेकेंड लास्ट में साम आएगा। एस के बाद टी आता है ना। सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड से सेकेंड पर जिस एस से जो स्टार्ट हो रहा है वही होगा, तो साम इज द करेक्ट वन। एनी डाउट? सेकेंड फ्रॉम द राइट, ठीक है। इफ द सेकेंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट, सेकेंड लेटर जो है उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स हैव टू वावेल्स? सेम और डिफरेंट दोनों विल बी फॉर्म। दो वावेल चाहिए, सेम होने से भी काम चलेगा। ऐसे कितना वर्ड्स है? सेकेंड लेटर को चेंज करने के लिए बोल रहे। एन के बाद क्या आता है? ओ, ये तो एक हो गया। सेकेंड लेटर को चेंज करने के लिए बोल रहे, ओ ऑलरेडी भावेल है, इसको चेंज करोगे डेफिनेटली भावेल खत्म ही हो गया, दो तो भावेल सही है। एच के बाद क्या आता है? आई, दो भावेल आ गया यहाँ पर एक ही भावेल है, वो मिडिल लेटर है, इसको चेंज करने के बाद भावेल खत्म हो जाएगा, इसको ये तो खत्म। यहाँ पर भी सेम, यू एक भावेल है, यू को अगर चेंज करोगे भावेल कॉन्सोनेंट हो जाएगा ना, तो ये खत्म। वर्ड्स हैविंग टू भावेल्स, देयर आर टू वर्ड्स एंड एन दा, जिसका मिडिल लेटर को नेक्स्ट लेटर में अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? वर्ड्स में दो भावेल रहेगा, टू। ऑप्शन सी। बी नहीं होगा, सी होगा, बिकॉज एच के बाद भी भावेल ही आता है ना। ये सब छोड़ो, ये होमवर्क कर लेना। ट्राई दिस डायरेक्शन डिस्टेंस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 मार्क का डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। ए, राज ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स, राज ने एक्स से ट्रेवलिंग स्टार्ट किया टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। कहा गया? ईस्ट। 80 मीटर चला गया ईस्ट टू वाई, ये पॉइंट वाई है। ही टर्न राइट, उसके बाद राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 50 मीटर एंड अगेन टर्न राइट, फिर से राइट टर्न लिया, वॉक 70 मीटर, टर्न राइट, वॉक 50 मीटर। अरे ये तो यहीं आ गया। हाउ फार इजी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? 10 मीटर। ठीक है, इजी था, इजी था मतलब कुछ भी नहीं था। बी,
Kunal walked 10 kilometers towards north. कुणाल ने नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर वॉक किया. From there he walked 6 किलोमीटर towards south. यहां से फिर से 6 किलोमीटर वापस आ गया. Then he walks 3 किलोमीटर towards east. उसके बाद उसने ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला गया. हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज फ्रॉम रेफरेंस टू ए. तो ये तो इजी है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना. डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट. ये 5 आ जाएगा. 3 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 9 प्लस 16 रूट ओवर 25. ये 5 आ जाएगा. नॉर्थ ईस्ट 5 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा. ठीक है. विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट था. वो एन पर कहा था? यहीं पर था. नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. How many pairs of letters are there in the word labor, each of which has as many letters between them? Try it. सी. क्या करना होगा? सिंपल. प्लेस वैल्यू 12, 1, 2, 15, U 21, R 18, 13, 14, 15. ये एक आ गया. 1, 2, 2 आ गया. हाँ, सिर्फ ये दोनों ही होगा. 2. इसको 24 क्वेश्चंस रिमेनिंग. जल्दी जल्दी आंसर दो. सिलॉक्स का और एक सेट है, वो लास्ट में है. उसमें और अच्छा क्वेश्चन है. तुमको आज एनर्जी इतना लो क्यों है? कुछ पी लिया क्या? एक या दो ऐसे ही आंसर है. बाकी सबका क्या हाल है? वंडर्स प्लेस लिख लो. 23, 15, 14, 4, 5, 18, 19. 23 से डेफिनेटली काउंट नहीं करेंगे. 15, 16, 17, 18 नहीं होगा. 4, 5 एक मिल गया. 18, 19 ये हो गया. 14, 15 और फॉर्म होगा क्या? नहीं. 3. ठीक है, 3 ही होगा. इसको भी लिख लो, कर लो.
1823 था। एनोनिम्स कौन सा 1823? ये तो 10 मीटर ही होगा 18 का आंसर। सॉरी, ओनर्स। हाँ हो सकता है 18, 19, 20, 21, 20। हाँ सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। मैं काउंट नहीं किया, सो एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे लार्जर जो सबसे ग्रेटर जो है उसको देख लिया, काउंट नहीं किया। हाँ थैंक यू। ठीक है। नान एंड नान ऑफ दिस के बीच में डिफरेंस क्या है? नान मतलब एक भी नहीं है, जीरो। नान ऑफ दिस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से नहीं है। ठीक है, कोई कुछ और है ना। थैंक यू। बी, चांदनी 37H8A1 N14D4 N14I9 4 5 6 7 8 9। ये हो गया ना? 5 6 7 4 5 6 7 8 9। हाँ नहीं 1 2। ये तो एक, ओ सॉरी, ये तो ऐसा नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। ये तो मैं कुछ ही और कुछ ही मतलब क्या हो रहा है? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड चांदनी इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो वर्ड चांदनी है, यहाँ पर जितना लेटर्स है सबको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट तक अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा, तब कौन सा लेटर सेम पोजीशन में होगा? ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, और हाँ एच यहाँ आ जाएगा, आई एन एन। ओनली वन लेटर है जो सेम प्लेस पर होगा, वन। ठीक है। if in the number all the digits are arranged in descending order from left to right, how many digits will remain in the same position? लेफ्ट से राइट तक डिसेंडिंग, सो 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 और है क्या? 9, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 इस पोजीशन में आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? चांदनी को एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल रहे, देख लो। वन यहाँ आ जाएगा, ओनली वन। मेरे हिसाब से यहाँ भी वन होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ 9 आ जाएगा, 8 7 6 5 4 3 1। हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन इन द सेम पोजीशन? सेम पोजीशन में कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड सॉल्व करो, इसका आंसर बता दो। एक ही है ऐसा क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग।
सर लास्ट क्वेश्चन तो दिखाइए ना। लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ देना ही नहीं चाहिए था। नंबर्स रिपीटेड नहीं है, जस्ट नॉर्मल फ्री का मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, फ्री का मार्क्स। ठीक है, हो गया। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग लिख रहे हो, पूरा कॉपी कर रहे हो। अरे ये सब नहीं आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा ना। स्पीड इंक्रीज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, स्क्रीन से ही पढ़ो, जो जरूरत है वही लिखो। What is the answer? Question number 24 का आंसर। मोर यहाँ पर है, मोर यहाँ पर है, सारा का सारा वर्ड लिख लिया। मोर यहाँ तुम लोग शॉर्टकट में लिखना, मैंने टाइम था मेरे पास, मैंने इसे लिख लिया। और कहीं मोर है क्या? नहीं है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस? नो। तो वर्ड एक ही कॉमन होगा मेरे हिसाब से, तो एक ही कॉमन होना चाहिए। वो क्या है? जेडो। तो मोर का कोड क्या हो जाएगा? जेडो। मोनी यहाँ पर है, मोनी कहाँ पर है? मोनी कहीं और नहीं है। इन मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट का पहले निकाल लो। मार्केट इन तीनों में, तीनों में कॉमन देख लो क्या है? पी आई पी आई पी आई कॉमन। पी आई यहाँ भी है, पी आई यहाँ भी है, पी आई यहाँ भी है। मार्केट का कोड पी आई हो जाएगा। अभी इन को फाइंड कर लो। टीओ है, टीओ, इन का कोड टीओ हो जाएगा, तो मोनी का कोड ऑटोमेटिकली ए बी हो जाएगा। शेयर लॉस, शेयर यहाँ पर है, कहीं और शेयर है क्या? नहीं है। लॉस है, यहाँ है लॉस, यहाँ पर है। कॉमन देख लो। कॉमन शेयर, शेयर सॉरी, लॉस, हाँ लॉस। जेई, जेई यहाँ पर है, जेई। पी आई टी ओ तो हो गया, वीओ। मेकिंग नाउ, मेकिंग, मेकिंग यहाँ पर है, मेकिंग कहीं और नहीं है। नाउ का निकाल लो, नाउ यहाँ पर है, नाउ यहाँ भी है। एस यू, एस यू है यहाँ पर, एस यू यहाँ पर है। नाउ का कोड एस यू। मेकिंग का कोड ऑटोमेटिकली के हो जाएगा। डा और गेन यहाँ पर आइडर होगा, बिकॉज लास्ट सेंटेंस है। यहाँ पर एक से अगर ज्यादा वर्ड होगा तो डेफिनेटली आइडर होगा। डा एंड गेन क्या हो? डीओ वाईओ, डीओ वाईओ, है कि नहीं? वीओ स्टैंड्स फॉर शेयर, मेकिंग स्टैंड्स फॉर के, गेन वाईओ और डीओ, सी ए ई ए ई, सी ए ई ए ई। गेन का कोड वाईओ और डीओ। द मोर यू शेयर, द का कोड, हाँ कैन भी है। द का कोड आइदर डीओ, ये तो नहीं होगा। डीओ वाईओ साथ में है,
मतलब डा गेन साथ में होना चाहिए, यहाँ पर डा गेन साथ में नहीं है। डी और वायो इन दोनों में से किसी एक वर्ड चाहिए, किसके लिए? डा के लिए। मोर का कोड जेडो, यू का कोड यू, यू ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा वर्ड चाहिए जो जैसा कोड चाहिए जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शेयर, शेयर का कोड वीओ, जेड ओ वी ओ चाहिए, जेड ओ वी ओ एन वाई ओ डी ओ, जेड ओ वी ओ यहाँ पर है, बट यहाँ पर वाई ओ डी ओ नहीं है। ये ये जेड ओ यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जेड ओ वी ओ है, डी ओ है, डब्ल्यू आई तो यहाँ पर नहीं था, यही होगा। बाकी देखो जेड ओ वी ओ नहीं है यहाँ पर, none of this। ये जेड एंड ओ के बीच में स्पेस आ गया। टीओ के ए पी आई इज अ कोड फॉर टीओ, टीओ का कोड इन, इन कहाँ है? इन यहाँ नहीं है, ये वाला कैंसिल। के ए कहाँ, के ए का कोड मेकिंग, के ए का कोड मेकिंग, मेकिंग नहीं है, नन ऑफ दिस, ये बिल्कुल सही था। मेकिंग यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही 3 ऑप्शंस लेफ्ट, नन ऑफ दिस, ठीक है। नाउ तुम लोग का फेवरेट जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। Don't use pen while solving inequalities। कीबोर्ड ऑन करो, डायरेक्ट आंसर दो। बी, ओनली 2 is true। ए से ई तक जाना होगा, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, जब जाओगे उल्टा सिंबल आ गया, यहाँ भी उल्टा सिंबल, कंक्लूजन 1 रॉन्ग। ई से एफ तक जाना होगा, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, आराम से जा पाओगे। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर आएगा, ओनली 2 is ट्रू, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन 2 is ट्रू। डोंट यूज पेन व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ए, क्या पिया था बोलो? बी, सॉरी ए है। ए कैसे सही होगा? ये वाला कैसे हो सकता है? होगा क्या? आर से पी तक जाना होगा, आर से पी तक। आर से पी तक जाना होगा। आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ भी है, यहाँ पर एक इक्वल साइन है, पी के साथ इक्वल साइन है क्या? नहीं है। ये वाला पी के साथ इक्वल साइन है क्या? नहीं है। जर्नी खत्म। यहाँ जो हम लोग को चाहिए वो है ही नहीं। आटा लाने के लिए बुक स्टॉल जाते हैं क्या? सेम थिंग, जो चाहिए, जो जहां पर मिलेगा वहां तक जाओ। चावल लाने के लिए तुम बुक स्टॉल से गया था चावल लाने के लिए, भैया 1 किलो बासमती चावल देना, ये तो गलत है। यहाँ इक्वल साइन चाहिए ना, इस कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए इक्वल साइन चाहिए। यहाँ पी के साथ इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, बाकी तो काम खत्म। मुझे सॉरी मत बोलो, खुद को बोलो। एक्स से एस तक जाना होगा, एक्स से एक्स यहीं पर है, एक्स से जा पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यहीं पर आ गया उल्टा सिंबल, नाइदर।
सी, मैं क्यों बोला खुद को सॉरी बोलो? बिकॉज तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ नहीं। मेरा कुछ लॉस नहीं होगा अगर तुमने कुछ गलत सीख लिया, रॉन्ग आंसर दे दिया। मेरा लॉस तो होगा नहीं, तुम्हारा होगा। तो खुद को बोलना चाहिए सॉरी, है कि नहीं? जिसका लॉस हो रहा है उसको बोलो सॉरी। तुमने जो काम किया उसके वजह से जिसका लॉस हो रहा है उसको बोलो। जेड से वाई तक जाना होगा। जेड यहां पर है, वाई यहां पर है, ये आ जाएगा। तो ये आइदर होगा। वाई स्मॉलर देन जेड, वाई इक्वल टू जेड, आइदर ऑप्शन ई, है कि नहीं? एंड डोंट बी सीरियस, गलत हो गया तो हो गया, सीखोगे ना। सब कुछ सही करना है तो ये लाइफ ही किया है कि नहीं? अगर सब कुछ सही करोगे तो लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं होगा। तो वो लाइफ ही कैसा लाइफ होगा जिसमें स्ट्रगल ही नहीं है? गलत करना चाहिए। के इज इक्वल टू यू, कुछ फायदा नहीं है, के यहाँ पर है, कुछ फायदा नहीं। इक्वल साइन के साथ इक्वल साइन है ही नहीं, इसको काट दो। एच टू एन, एच यहाँ पर है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, बट ये वाला एन तक जा नहीं पाओगे। है कि नहीं? एंड एच इज इक्वल टू यू, यू कहीं है क्या? ए से के तक जा पाओगे? हाँ। ए से जी तक जा पाओगे? हाँ। जी से एन तक? कुछ गलत हो रहा है क्या मेरा? ठीक है, मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या? एच से जाना होगा, एच से एन तक। इस एन तक जाने के लिए यू चाहिए, यू का कोई तो अता पता नहीं है, इस एन तक जा नहीं पाओगे। ठीक है, नहीं रहा, उल्टा सिंबल आ गया। डी, आर से जी तक, आर से जी तक जाना होगा। जी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर से जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। उल्टा सिंबल, उल्टा सिंबल, काट दो। एल से के तक जाना होगा, एल से जी तक जा पाओगे। ठीक, जी से तो पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत। नाइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। थर्टी फोर, इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा, एक सिलॉक्स का सेट आएगा, आफ्टर दैट एक पजल है।
सेशन खत्म। वो सिलॉक्स का सेट बढ़िया सेट, एकदम फर्स्ट क्लास। डी से एफ तक जाना होगा। डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर, हाँ आराम से ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर होगा। ए से एस तक जाना होगा, ए से एस तक, ये उल्टा सिंबल आ गया, खत्म। ओनली वन इज ट्रू। एन से जे तक जाओ। एन कहाँ पर है, यहाँ पर। एन एक और एन है यहाँ। जे कहाँ है, यहाँ। जे इक्वल टू एक्स। एन से एक्स, एन से एन से एन से, हाँ इसका आंसर सी। एन से यू तक जाना होगा, यू से जे तक। बट थिंग इज दैट ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। बट यहां पर क्या है, एन ग्रेटर देन जे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल आ रहे हैं कंक्लूजन, एन ग्रेटर देन इक्वल जे आ रहा है। एन से यू तक जाओगे, यू से जे तक, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल मिलकर ग्रेटर देन इक्वल आएगा। यहां पर क्या है, ग्रेटर है, ये गलत। ओ से यू तक जाना होगा, ओ यहां पर है, यू यहां पर है। ओ से एन तक तो जा नहीं पाओगे, ओ से एल तक जाना होगा, बट एल कहीं है नहीं, तो ये भी गलत। जे इजिकल टू एक्स है, एन इजिकल टू एम है, हाँ कोई इक्वल का भी मसला नहीं है। नाइदर वन और टू। ऐसा नहीं है, इससे बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। 50% इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो लेवल है उसको 50% गिरा दो, ऐसा आएगा। बट थिंग इज दैट यहाँ भी ध्यान से करो, इनइक्वल सेप्टर ही इजी है, बट मेंस का जो इनइक्वलिटीज है 12th में खत्म हो जाएगा ना तुम लोगों का एग्जाम, उसके बाद शुरू होगा मेंस का दो सिलॉक से, वो शुरू होगा। रिवर्स सिलॉक्स आएगा, कंक्लूजन से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अभी स्टेटमेंट से कंक्लूजन ढूंढ रहे हो ना, मेंस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सी, डी से ओ तक जाना होगा, डी यहां पर है, ओ यहां। ओ तक जाने के लिए भी या एच, इस तरफ तो क्या है, डी से
कहां तक जाओगे? आर तक जाना होगा और कोई फायदा नहीं। आर से ओ खत्म। डी से एक्स तक जाना होगा, यहाँ एक्स नहीं है। डी से वाई तक जाओगे, वाई से कहाँ जा सकते हो? एन तक, एल तक। यहाँ एन एल नहीं है, ये भी खत्म, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। आर से एन तक जाना होगा। आर 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 यहाँ पर है कि यहाँ भी है। आर से एन तक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारा जो आंसर था कोमल, डी से डायरेक्ट सी पहुंच गया था, ऐसा क्यों? क्लियर? एनी डाउट? थर्टी सेवन। ओ इक्वल टू एक्स, ओ इक्वल टू एक्स है क्या? नहीं है, खत्म। आर से आई तक जाना होगा, आर से, आर से। हाँ, ये तो इजी है। बी, ओ इक्वल टू एक्स। ओ यहाँ पर है, उसके साथ इक्वल है, हाँ एक्स के साथ भी इक्वल है, बट द थिंग इज दैट ओ से आर तक जाना होगा तभी इक्वल कर पाओगे, ओ से आर तक नहीं जा पाओगे। मतलब ओ एन आर भी इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकता है ओ एन एक्स। आफ्टर दैट आर से आई तक, एक्स एंड आर इक्वल है, तो एक्स के प्लेस में आर को मैं प्लेस कर सकता हूँ, आर से आई तक, हाँ ग्रेटर होगा। ओनली 2 is true। इनइक्वलिटीज का ये नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और है लास्ट 2 क्वेश्चन। आर से वाई तक जाना होगा, आर से वाई तक, हाँ आराम से खत्म। जे से ओ तक, हाँ ये भी खत्म। बी क्या? बी या ए? हाँ ये तो पहला वाला आंसर है, आगे पिछले वाले का है। सी, सी बोट, वाओ बोट। आर से वाई तक, वाई कहां पर है? यहाँ पर है, जा पाओगे क्या? उल्टा सिंबल ऑलरेडी है। वाई से वाई तक नहीं जा पाओगे, वाई से सिर्फ आना पड़ेगा। ये उल्टा सिंबल है कि नहीं? आर, आर से कहां तक जाओगे? पी, पी से वाई तक जा पाओगे क्या? ये वाला उल्टा सिंबल। जैसे ओ तक, जैसे पी तक, पी से ओ, हाँ ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, जे ग्रेटर देन ओ। ओनली 2 is true। क्या हुआ? एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन अगेन, वाओ, ऑब्वियसली आई विल। आर से वाई तक जाना होगा। आर कहां पर है? यहाँ पर। वाई कहां पर है? यहाँ पर। कैसे जा पाओगे? सिंबल सेम ही है, मतलब डायरेक्शन सेम ही है, इसका डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन सेम है, हाँ। उसके बाद पी से जब वाई तक जाओगे, ये उल्टा सिंबल आ गया, ये खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद ये जे से ओ तक जाना होगा। जे यहाँ पर है, ओ यहाँ पर, व्हाट इज कॉमन? पी इज कॉमन, ये कॉमा है ना। जे से पी तक जाना होगा, पी से ओ तक, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल मिलकर ग्रेटर होगा, जे ग्रेटर देन ओ, बिल्कुल सही। ओनली कंक्लूजन 2 is true। क्लियर? क्लियर?
ये होमवर्क कर लेना। नहीं करो, इनइक्वालिटी से हालत खराब है, तुम लोग का हालत बहुत खराब है। ए ई से एम तक जाना होगा, ई यहाँ पर है, एम यहाँ पर, बी इज कॉमन, ई से बी तक जाओ, बी से एम तक आराम से, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एन से डी तक जाना होगा, डी कहां पर, यहाँ पर, सॉरी डी से एन तक, एन कहां पर, यहाँ पर, एन तक जा नहीं पाओगे, उल्टा सिंबल यहीं पर, उल्टा सिंबल है, एन तक जाने के लिए ऐसा सिंबल होना चाहिए बेटा, बट द थिंग इज यदि ऐसा है एन तक नहीं जा पाओगे, ओनली वन इज ट्रू। ये कर लो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ब्लड रिलेशन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, पीओ में आ सकता है टाइम वेस्ट करने के लिए, एक पूरा ब्लड रिलेशन सोल्व करोगे, उसके बाद आएगा 1 मार्क। तुम लोग का तो ब्लड रिलेशन मिनिमम 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 3 to 5 मार्क्स का ब्लड रिलेशन आएगा। N is father of T, R and T and husband of P. सेंटेंस देखो, N is father of R and T and husband of P. N father है, किसका father? R and T का। N husband of P, N husband है, किसका husband है? P का husband है। M is father of V and L. Oh sorry, M is father of V and L is mother of K. Wow. M father है V का, L mother है K का। V and K are cousin sisters, मतलब V भी फीमेल, K भी फीमेल, वो सिस्टर्स नहीं है, cousin sister है। R is maternal uncle of V, मतलब R मेल है, ये maternal uncle of V है। माँ की तरफ से है ना, हाँ। यहाँ पर V को प्लेस कर दो, यहाँ पर M को प्लेस कर दो, यहाँ पर L को प्लेस करो, यहाँ K हो। ठीक, N has 2 children, हाँ, N has only 2 children, R and T. How is M related to P? M P का क्या है? Son in law। Clear? Any doubt? Should I repeat again? देख लेना बाद में, क्वेश्चन अच्छा था। Do it. Question number 41. C. C. C.
ऑल सैम्स आर प्लेट्स, सारा का सारा सैम क्या है, प्लेट है। सम प्लेट आर वाइल्ड, नो वाइल्ड इज विंडो। सम प्लेट आर नॉट वाइल्ड, कुछ प्लेट वाइल्ड नहीं है, सॉरी विंडो नहीं है। सम प्लेट आर नॉट विंडो, हाँ दिस पार्ट ऑफ प्लेट इज नॉट विंडो। ऑल विंडोज आर सेम, ये गलत। नो विंडो इज वॉल, ये सही। अभी जो ये सीम तुमने मार्क किया, किस बेसिस पे मार्क किया है? यहाँ पर क्या गिवन है, कुछ है क्या? ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 and 3 फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है? हाँ, फॉलो। यहाँ पर फॉलो लिखा हुआ है क्या? इसके पहले जो सिलॉक्स का सेट किया था वहां पर फॉलो गिवन था, लिखा हुआ था फॉलो। यहाँ पर फॉलो लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो ये जो डायरेक्शन गिवन है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। खुद गैस मत करो फॉलो होगा या फॉलो नहीं होगा। You have to decide which of the following conclusion not follow from the given statements. अभी बोलो सी होगा क्या आंसर? खुद से डिसाइड कर लिया था ये फॉलो ही है। हाँ ये फॉलो, इतना सारा क्वेश्चंस किया सब में फॉलो ही है, ये भी फॉलो होगा। अभी क्या होगा आंसर? अभी आंसर क्या होगा, कौन सा होगा अभी आंसर? बी होगा आंसर। बाकी दोनों तो फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ क्या रहे? नॉट फॉलो। 41 से 45 सेम पैटर्न का है। सो तो ये जो क्वेश्चन अभी जो गलत किया, वहां से क्या सीखने को मिला? डायरेक्शन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो कल जिसका भी एग्जाम है वो गलती मत करना। सिलॉक्स में पढ़ लेना एक बार डायरेक्शन एंड इनइक्वालिटीज में। 99% चांस है कि फॉलो ही आएगा, बट द थिंग इज दैट 1% रिस्क लेना है या कुछ करना है, तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर डज नॉट फॉलो आ गया, एंड जो इंग्लिश में जो आता है क्या आता है, एरर डिटेक्शन, वहां भी डायरेक्शन पढ़ लेना। क्या पूछ रहे, जो सही है उसको मार्क करने के लिए बोल रहे हैं या जो गलत है उसको मार्क करने के लिए बोल रहे हैं? एरर डिटेक्शन, इन 3 चीज में डायरेक्शन से पढ़ लेना। क्वेश्चन 42 का आंसर चाहिए। ये सब तो हो जाएगा, इसको करो लास्ट, उसके बाद डायरेक्ट जो पजल है वो डिस्कस करेंगे। सम मीना आर पागल, सम पागल आर विदुषी, ऑल विदुषी आर डैशिंग। देखा, ये क्वेश्चन जिसने बनाया था ना वो बहुत खतरनाक चीज है। मैं तो जस्ट लेकर आया हूँ, बस जिसने भी बनाया, पागल भी बताया था, उसके बाद डैशिंग भी बता दिया। नो विदुषी इज क्यूट, आफ्टर दैट विदुषी को बोल दिया वो क्यूट नहीं है। सम क्यूट आर पागल, तो कुछ क्यूट पागल है। बट विदुषी क्यूट नहीं है। सम पागल आर मीना, कुछ पागल मीना है, हाँ है। ऑल डैशिंग आर क्यूट, सारा का सारा डैशिंग क्यूट है क्या? हाँ ये गलत है, डैशिंग एंड क्यूट के बीच। ऑल क्यूट आर मीना, ये भी गलत है।
ओनली 2 and 3 आर रॉन्ग, 1 इज करेक्ट। बाकी ये तुम लोग सोल्व कर लेना। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, मैं सोल्व कर दूंगा। 1 to 7 सबने अलग अलग शर्ट पहना हुआ है, ये तो इजी है। A, B, C, D, E, F, G are employees of different company. Each of them work on different floors, 1 to 7. Each of them wears a shirt of different color, blue, green, yellow, sky blue, purple, red and pink. Blue and sky blue है, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, खत्म। यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैट डिफाइंड फ्लोर्स नंबर फ्रॉम 1 to 7 एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। हम लोग 1 को नीचे ही मानकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक है पर्सन के लिए, उसके बाद कलर, पर्सन, कलर। ठीक है ना। बी वॉक्स इन फ्लोर 4। 4 में कौन है? बी। 4 में कौन सा कौन है? बी। बी वॉक्स इन फ्लोर 4 बट नॉट डज नॉट वेयर आइदर पर्पल और स्काई ब्लू। पर्पल भी नहीं है यहाँ पर, स्काई ब्लू भी नहीं है। सी वेयर्स ब्लू शर्ट, सी ब्लू but does not work in floor 2 or 4, 2 and 2 और 4। 4 पर डेफिनेटली नहीं होगा, बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। 2 पर नहीं है, सी ब्लू, सी 2 पर नहीं है। ठीक है, E works on floor 5, E walks on floor 5 and he wears red. The one who wears a green shirt walks on floor 7, 7 green, ये तो कुछ भी नहीं था। D walks on floor 1, D 1 पर है। G wears pink, G को पिंक पसंद है, मतलब वो पिंक शर्ट पहना है। 8 does not work in 7, ये यहाँ पर नहीं होगा। The one who wears sky blue walks on floor 2, स्काई ब्लू, यहाँ पर स्काई ब्लू होगा, फ्लोर 2। अभी देखो, सी यहाँ हो सकता है, नहीं तो सी यहाँ हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ रह गया क्या? सी यहाँ हो सकता है, तब जी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा तो जी यहाँ होगा, जी यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा। सी एंड जी के लिए ये प्लेस फिक्स है। ए अगर यहाँ पर नहीं होगा तो ए यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ। अभी सी एंड जी के लिए कुछ डाटा गिवन है क्या? नहीं है, तो सी एंड जी आइडर होगा, है कि नहीं? सी एन जी आइडर होगा, मतलब अगर सी यहाँ पर होगा तो जी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा तो जी उधर होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर ब्लू एंड पिंक के लिए भी सेम चीज होगा, ब्लू एंड पिंक, ब्लू एंड पिंक। तो यहाँ पर पर्पल आ जाएगा, पर्पल यहाँ नहीं हो सकता, तो बाकी कौन सा? येलो, येलो यहाँ आ जाएगा। रीसेट कर लेते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
ठीक है, यही बिल्कुल सही है। थैंक यू एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।